आज हम इतिहास से भुलाए गए उस वीर योद्धा के बारे में जानेंगे जिसने अरबों के शुरुआती आक्रमणों को रोका और म्लेच्छों का एक तरफा विनाश कर वो नारायण, आदिवराह आदि नामों से विख्यात हुआ। इतिहास का वो अजय शूरवीर योद्धा और कोई नहीं बल्कि महान अजय प्रतापी सम्राट नागभट्ट ही था। इनके इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इन चरणों के द्वारा वीडियो समझेंगे। अरब आक्रांता का हमला। नागभट्ट प्रथम कौन था? अरब विरोधी संघ और राजस्थान के युद्ध। जब नागभट्ट प्रथम की सेना ने अरबों को जमीन में गाड़ना शुरू किया। सिंध पर फिर से विजय पताका। बौखलाए अरब म्लेच्छों का दूसरा हमला। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में अरबों से युद्ध। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने 300 सालों तक अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। सबसे पहले जानते हैं अरब आक्रांताओं का हमला। इस्लाम के वजूद में आने के कुछ सालों बाद से ही अरब आक्रांताओं में धर्म विस्तार की होड़ मची हुई थी। इसके लिए वे रक्त रंजित इतिहास लिखने को तैयार भी थे। अरबों ने दुनिया भर में जितने भी हमले किए वे बर्बरता की नई कहानियां लिख रहे थे। लूटपाट और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लक्ष्य के साथ उनका निशाना भारत भूमि भी बनी। विश्व की अनेकों संस्कृति, धरोहरें, पूजा स्थल, धर्म स्थल अरबों की इस खूनी सनक का शिकार बनी। अरबों के खूनी पंजे जब भारत भूमि की तरफ बढ़े तो सिंध के रूप में उन्हें पहली विजय मिली। इस विजय से उनका मनोबल बढ़ा और वे संपूर्ण भारत पर विजय पाने को आतुर हो उठे, जिसके लिए उन्होंने क्रूर सेनापति अब्दुल रहमान जुनैद अलगारी और अमरू को सिंध का सूबेदार बनाकर भेजा। म्लेच्छ छोटी रियासतों को जीतकर जब नागभट्ट प्रथम की धरती की तरफ बढ़े तो नागभट्ट प्रथम ने जबरदस्त प्रतिकार किया। नागभट्ट की सेना ने उनको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और वहां से अरबों को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन सम्राट नागभट्ट तेजस्वी, ओजस्वी और बहुत चतुर प्रवृत्ति के थे। वे जानते थे कि ये आक्रांता फिर लौटेंगे, इसलिए अब वे शांत न बैठकर रणनीति में जुट गए। उनकी पूरी रणनीति जानने से पहले हम सम्राट नागभट्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। नागभट्ट प्रथम कौन थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम राजा और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अरबों के आक्रमणों का मुकाबला करने और उन्हें बुरी तरह काट काट कर खदेड़ने के कारण इन्हें आदिवराह की उपाधि भी दी गई। जिस तरह धरती को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और इस धरती की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी भारत भूमि की रक्षा हेतु अरब आक्रांताओं और म्लेच्छों को काट काट कर भगाया। बात करें इनके शासनकाल की तो नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक का था। इन्होंने अरबों को पीछे हटाकर गुर्जरातरा, वर्तमान में गुजरात, राजस्थान, मालवा, काठियावाड़ सहित बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत के एक बड़े भूभाग पर इनका शासन था। नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज थी। म्लेच्छों का अंत करने के कारण नागभट्ट प्रथम ने नारायण की उपाधि भी धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों के सिक्कों पर आदिवराह की तस्वीर बनी हुई है। ये सिक्के आज भी कई जगह मिलते हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरब विरोधी संघ बनाया था। अरब विरोधी संघ में भारत के कई हिस्सों पर शासन कर रहे राजा भी शामिल थे और इनके कई सामंत भी थे। अरब विरोधी संघ क्यों राजस्थान का युद्ध के नाम से जाना जाता है, हम आगे जानते हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए अरब विरोधी संघ तैयार किया था। इस संघ ने जो अरबों से लगातार संघर्ष किए उन्हें इतिहास में गुर्जरातरा या राजस्थान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अरबों ने गुर्जरातरा यानी गुजरात, मालवा और राजस्थान के प्रदेशों पर हमला बोल दिया। उस समय वहां नागभट्ट के अधीन बहुत सी छोटी गुर्जर रियासतें राज्य करती थी, जिनमें चालुक्य वंश, भीनमाल के चाप या चपराणा, वल्लभी के मैत्रक जिन्हें बुटार या बटार भी कहा गया, भड़ोच के वीर गुर्जर और मुख्यतः चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल
सहित कई गुर्जर सामंत और छोटे बड़े राजा थे। अब हम जानते हैं जब नागभट्ट प्रथम की सेना ने अरबों को जमीन में गाड़ना शुरू किया। आखिर किस तरह से नागभट्ट प्रथम की सेना ने अरबों को जमीन में गाड़ा? मारवाड़ के आसपास सन 736 ईस्वी में अरब आक्रांताओं ने हमला किया तो नागभट्ट प्रथम और उनके गुर्जर सामंत जयभट्ट चपराणा, बप्पा रावल दोनों ने इसका नेतृत्व किया। इस भीषण संग्राम में दिन ढलने से पहले ही अरबों की आधी सेना काटकर फेंक दी गई। नागभट्ट और उनके गुर्जर सामंतों ने जैसे साक्षात भोलेनाथ तांडव करते हो की तरह अरबी मिलिच्छों को काटना शुरू कर दिया। वीर हिंदू योद्धाओं की सेना जिधर जाती अरबों में हाहाकार मच जाती। एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धाओं ने उन आक्रांताओं को जमीन में गाड़ना शुरू किया। धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंदू योद्धाओं ने मौत का वो खेल खेला कि अरबों को साक्षात मौत सामने दिखने लगी। वे अपने धर्म को जबरन फैलाने आए थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू योद्धा उनकी ये दुर्गति करेंगे उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अरबों का बर्बर सेनापति जुनैद हमले में घायल होकर भाग निकलता है, लेकिन गंभीर घावों से उसी रात उसकी मौत हो जाती है। अरब में उनके बड़े सेनापति की इस दुर्दशा पर हाहाकार मच गई और अरबों में गुर्जर प्रतिहार नाम से ऐसा खौफ पैदा हुआ कि उनकी रात तक की नींद छिन गई। अब हम जानते हैं कि सिंध पर फिर से विजय पताका किस तरह लहराई। इस युद्ध में अरबों को खदेड़ने के बाद प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम के आदेश पर उनके सामंतों ने सिंध प्रदेश जिस पर अरबों ने कब्जा कर रखा था उस पर हमला किया और सिंध पर विजय पताका लहराई। सिंध पर विजय पताका लहराने के बाद नागभट्ट ने सिंध नदी को पार करके ईरान तक को अपने शासन में शामिल कर लिया और ईरान के सुल्तान हेबत खान की बेटी से बप्पा रावल का विवाह करवाकर वहां फिर गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी जड़ें जमा ली। अब हम जानते हैं कि बौखलाए अरब मिलेच्छ दूसरा हमला किस प्रकार करते हैं। बार बार बुरी तरह हारने के बाद अरब आक्रांता बौखला गए। पूरे विश्व में हाहाकार मचाने वाले अरबों के लिए ये एक शर्मनाक स्थिति थी, जिसके लिए वे दोबारा प्रतिशोध की तैयारी में जुट गए। इस बार अरबों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कई देशों के सुल्तानों और उनके अनेक सेनानायकों को भी इकट्ठा किया। इनमें ईरान, इराक और अफ्रीका के कई देश भी शामिल थे। इस बार अरबी सेना का नेतृत्व सेनापति तामीम कर रहा था, जो कि बेहद क्रूर और कट्टरपंथी माना जाता था। नागभट्ट को इसकी जानकारी पहले ही थी कि हारे हुए अरब मिलेच्छ अभी शांत नहीं बैठेंगे और वे प्रतिकार जरूर करेंगे। इसलिए वे दक्षिण में हो रहे युद्धों को छोड़कर वापस उज्जैन आए, अपने पुराने साथियों को वापस इकट्ठा किया और इस महासंग्राम की तैयारी में जुट गए। अब हम जानेंगे कि नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में यह युद्ध किस प्रकार होता है। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में एक बार फिर संघ तैयार हुआ। संघ में बड़ौज के चाप चपराणा गुर्जर वंश के हिंदू रक्षक शूरवीर जयभट्ट चपराणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका शासनकाल 720 ईस्वी से 750 ईस्वी तक था। चपोतकट या चपराणा चावड़ा वंश गुर्जरों का वह हिस्सा था जो युद्धभूमि में चपो यानी तीर कमानों में सर्वश्रेष्ठ था। यह चपोतकट सेना के सबसे श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण धनुर्धर योद्धा थे, जिनके बल पर दुश्मन की विशाल सेनाओं को भी पराजित किया जा सकता था, क्योंकि इनके तीर दूर तक अचूक थे। ये घुटनों पर खड़े होकर पीछे मुड़कर एक हाथ से या कहें कि हर प्रकार से तीर चलाने में सक्षम थे। चपोतकट या चपराणा राजवंश ने सबसे पहले भीनमाल में राज्य स्थापित किया, जिसमें महाराजा व्याघ्रमुख हुए, जिनसे कन्नौज का वर्धन वंश भी भय खाता था। नागभट्ट के गुर्जर सामंत से वीर बप्पा रावल संन्यास ले चुके थे और उनके बेटे खुमान रावल चित्तौड़ पर राज्य कर रहे थे। हिंदू योद्धा नागभट्ट ने अपने गुर्जर सामंत वीर खुमान रावल को उनके पिता की वीरता याद दिलाई और बताया कि कैसे सबने मिलकर राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अरबों को धूल चटाई थी। नागभट्ट ने फिर से वैसे ही संघ बनाने और संयुक्त युद्ध का आह्वान किया। सारे साथी फिर से इस महासंग्राम के लिए उठ खड़े हुए। महागुर्जर सेना का गठन फिर से हुआ। इस बार गुर्जरों के नए उभरते वंश परमारों
और सोलंकियों ने भी इस महासंघ में हिस्सा लिया। नागभट्ट के नेतृत्व में हर हर महादेव और जय गुर्जरेश्वर के नारे के साथ वीर हिंदू योद्धा अरबों को काटने के लिए उतावले थे। यहाँ नागभट्ट ने चतुराई से वो निर्णय लिया जिसने इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित कर दी। अरबों को युद्ध के लिए सिंध नदी पार करनी थी। इससे पहले कि अरब आक्रांता सिंध नदी पार करते, नागभट्ट ने उनके आक्रमण का इंतजार करने के बजाय उन पर ही हमला बोल दिया और उन्हें वहीं जाकर काटना शुरू कर दिया। वीर योद्धा नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण का इंतजार न करके युद्ध से 7 दिन पहले ही अपनी बड़ी सेना के साथ अरबों पर हमला बोल दिया। अरब अचानक हुए इस हमले से बौखला गए। नागभट्ट की गुर्जर सेना के साथ अरबों का महासंग्राम हुआ और अरबों को बुरी तरह काटा जाने लगा। कुछ ही घंटों में अरबों की बड़ी सेना गाजर मूली की तरह काटकर फेंक दी गई। नागभट्ट और उनके वीर योद्धाओं के सामने सेनापति तामीम कब तक ठहरता? सूर्यास्त से पहले ही सेनापति तामीम का सर हिंदू योद्धाओं की तलवारों पर झूल रहा था और धड़ जमीन पर पड़ा था। सेनापति की मौत के साथ ही बची खुची अरब सेना में भगदड़ मच गई। हिंदू वीर योद्धाओं ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। युद्ध भूमि म्लेच्छों के रक्त से नहा गई थी। अरब जगत के खलीफा हिंदू योद्धाओं का संग्राम देखकर खौफ खा गए। अरबों ने अपनी जान बचाने के लिए अल महफूज नाम की जगह बसाई थी, जिसके बारे में कई अरब लेखकों ने भी लिखा है कि गुर्जरों ने उनके लिए थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी। अपनी जगह की रक्षा के लिए यही सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां अरब छिप सकते थे और नागभट्ट से अपनी जान की रक्षा कर सकते थे। अरबों के फुतहुल बलदान नामक ग्रंथ में अरबों की इस हार का पूरा वर्णन मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने 300 सालों तक अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। गुर्जर प्रतिहार शासकों और अरबों के बीच युद्धों की श्रृंखला लगातार चलती ही रही। लगभग 300 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरब आक्रांताओं के हमले से भारत भूमि की रक्षा की। युद्ध की इन श्रृंखलाओं को राजस्थान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट मिहिर भोज भी इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की पीढ़ी में से थे। उन्होंने भी अरबों का सफाया किया। उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।